ठीक है भाई। चैप्टर है तुम्हारा परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, यानी क्या कहा जाता है, परसेंटेज। ये पहला। ठीक है, या मेरी भाषा में, सामान्य भाषा में, मैथ की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो, बैकबोन। ठीक है, यानी कि जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट इसी के काम करेंगे अधिकतर। ठीक है, तो चैप्टर क्या हुआ, परसेंटेज, प्रतिशतता। तो प्रतिशतता में तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, फेमस होता होता 100, 100। यानी जो हिस्सा निकलता है वो 100 में से निकालते हैं। अगर मैथ के आधार पे हम बचपन से पढ़ते हैं तो फॉर्मूले पढ़ते हैं या परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दो कंसेप्ट होते हैं मेन, परसेंटेज को हटाना, परसेंटेज को लगाना। ठीक है, तो हर किसी को पता है अगर परसेंटेज हटानी है तो क्या करते हैं हम, 100 से भाग कर देते हैं। परसेंटेज लगानी हो तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अब यह है कॉम्पिटिटिव, आप एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम में एक चीज और होती है, समय को कम करना। ठीक है, और समय को हम अलग अलग तरीके से कम, अपनी कैलकुलेशन को कम करना। ठीक है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम कुछ कंसेप्ट अपना लेते हैं, कुछ चीजों को याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कुछ फेमस भिन्न होती है, फ्रैक्शन होते हैं जो अधिकतर सवालों में यूज होते हैं, आप डायरेक्ट उन्हें क्या कर लोगे, याद कर लोगे। अधिकतर टीचर तो कराते हैं कि इनमें ये कर देना, तो मेरा तो सिंपल सा मानना है कि आप क्या कर लो, उन्हें याद कर लो। ठीक है, जैसे अगर आपको ये दिया, किसी भी सवाल में कहीं 50% होगा, ठीक है, तो 50% हमें पता, 50% होता है आधा, क्या होता है, आधा। या मैं 50 में किसकी गुना करूं, 100 हो जाए, 2 की, तो 50% का मतलब बेटे क्या हो गया, 50% का मतलब हो गया 1/2। आसानी से याद हो जाएगा। सिंपल, मैं ऐसे ही कह दूं आपको 2%, और 2% का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा कर दो। 2% का मतलब क्या है, 1/50। आगे आपका 3% दे रखा है, तो ये तो सिंपल ही लिखना पड़ेगा, कटेगा नहीं। 3% क्या हो गया, 3/100। तो जहां पर नहीं कुछ अप्लाई होगा वहां सिंपल 100 रख लेना, कहने का मतलब ये है। जैसे अगर कहीं पर 4% इस्तेमाल हुआ है, तो 4 में आप किसकी मल्टीप्लाई करें, 100 हो जाए, 25 की। तो 4% का मतलब क्या होगा, 4% का मतलब होगा 1/25। सेम, अगर आप इसका ही रिवर्स उल्टा आ जाए क्वेश्चन में, 25%, तो 25% को क्या लिखोगे, 1/4। आगे अगर सवाल में दे दिया 20% का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर क्या आ जाएगा, 1/5। क्या आ गया, 1/5। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 5%, तो 5% का मतलब होगा 1/20। क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ भिन्नों को हम याद करेंगे। ऐसे ही आगे अगर दे दिया आपका 10%, और 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। 11 सही, 1/9%। कुछ ऐसे देगा जो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है, मिश्रित भिन्न जो बोलते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 1/9। आगे बात समझ में, चेक करके देख लो। इसमें 11 निम क्या होगा, फिर इनकी आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 100, 100/9। परसेंटेज हटा लेंगे, फिर 100, तो 100 से क्या कट गया, 100, क्या बचा, 1/9। समय तो खराब हुआ, तो उस समय को बचाने के लिए ऐसे इस्तेमाल करो। आगे 33 सही, 1/3%।
क्या आ जाएगा 1/3। 15%, कहने का मतलब ऊपर 15 नीचे 100, तो 5 और 100 कट गया कितनी बार 20 बार। तो कुछ परसेंटेज ये कॉपी कर लो और बाकी जो क्वेश्चन में आती रहेगी वो अपना आप ही याद हो जाएगी, देख लेना। 12-13% है, यही रिपीट होती रहती है। ठीक है, लिख लिया करो बेटे थोड़ा सा अभी। एक और लिख लो चलो। 16 सही 2/3%, ये भी अच्छा आता है। इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, तो परसेंटेज में कुछ सामान्य बातें ये होती है। ठीक है, अगर परसेंटेज को हटाना है तो क्या करोगे, डिवाइड, भाग करेंगे। ठीक है, परसेंटेज सवाल में लगाना है परसेंटेज को तो क्या करोगे, गुना करोगे। ये बच्चों वाली थोड़ी सी बातें होती है, फॉर्मूले वगैरह एक्स वगैरह उस पर नहीं जाना। परसेंटेज निकालते कैसे, सिंपल से सिंपल सारे क्वेश्चन सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइप आ जाएंगे, 9 से 10 टाइप है, अच्छे से कर लोगे तो ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अच्छा जी, लो भैया नू हो गया। ठीक है, तो जो भी टाइप आते रहेंगे उन्हें करते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में 1-2 टाइप रह जाएगा, बाकी सारे टाइप कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है इसकी, 2017 से लेकर 21 तक के जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे। ठीक है, पहले तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के करेंगे, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड और बढ़ा के लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम जो भी दे रहे हो हमेशा उससे एक पायदान क्या रखो, ऊपर रखो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल, क्या, अब समझो, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले थोड़ी बहुत चीजों को पता होना भी बहुत जरूरी है। परसेंटेज तभी निकलेगा जब जाति दोनों एक जैसी होगी, सेम होगी। किलोग्राम है तो दूसरा भी क्या है, किलोग्राम। मीटर है दूसरा भी क्या है, मीटर। अगर अलग हुआ पहले दोनों को सेम करोगे, तब दागे क्या निकलेगी, परसेंट। जब बच्चे एग्जाम फॉर्म भरवाने चले जाते हैं, मार्कशीट रख दी, साइबर कैफे वाला बेचारा पूछ रहा है कितनी परसेंटेज है, तू ही देख ले, निकालनी ना आती। ठीक है, उन्हें नहीं पता नंबर कितने हैं कितने में से हैं, लेकिन परसेंटेज निकालनी नहीं आती। तो उस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छा करना है। अगर तुमने एकदम जल्दी से आंसर दे दिया, कोई पड़ोस में बना रहा है उसकी परसेंटेज बता दी, तो इमेज क्या है थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। तो ये चीजें सीखनी है बिना कैलकुलेशन, बिना पेन वगैरह इनके इस्तेमाल किए हुए। ये सब चीजें आएंगी, एक तो मेरे बताने से सिखाने से, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस से। सिर्फ मैं बता दूं और तुम प्रैक्टिस ना करो तब भी कुछ नहीं होगा, और तुम प्रैक्टिस कुछ और की करते रहो, मैं बताऊं ना तब भी कुछ नहीं होने का। तो क्वेश्चन चैप्टर तभी समझ में आएगा जब दोनों हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटी कहानी क्या होती है कि 25 kg वोट परसेंट ऑफ 625 kg, कि 25 किलोग्राम 625 किलोग्राम का कितने प्रतिशत। तो सबसे पहले तो देखो कि सवाल सही है जी गलत है, या परसेंटेज निकल सकता है या नहीं निकल सकता। देखोगे यहां भी जाति क्या है और यहां भी जाति क्या है, तो दिमाग में क्लिक हुआ, हाँ भाई थोड़ा बहुत इसका कुछ हो सकता है, यानी सवाल हम कर सकते हैं। अब परसेंटेज में क्या होता है, भिन्न बनती है, फ्रैक्शन बनता है, एक ऊपर रखा जाता है, एक क्या होगा नीचे। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, इसे ऊपर और नीचे रखने का ही होता है, चाहे तुम खुद सोच के देख लो। तो गलती क्या होती है, थोड़ा सा मन में संशय क्या रहेगा कि किस संख्या को मैं ऊपर रखूं और किस संख्या को नीचे। तो इससे बचने का बिल्कुल अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं। जिसके साथ भी का की लगा हो, जिसके साथ क्या लगाओ, का की लगाओ, उसे नीचे रखियो। आगे बात समझ में, अब तो दिक्कत नहीं होगी। जिसके साथ ओफ यानी का की लगा होगा वो कहां लिखा जाएगा, नीचे। दूसरी संख्या कहां जाएगी, ऊपर।
कभी कभी सवाल में तुम आगे जी कि इसमें 2-3 बार का की लग रहा है, फिर कैसे होगा? जो लास्ट वाला का होगा उसे नीचे रखोगे। ठीक है, तो सिंपल किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए यही क्वेश्चन तुम्हारी सारी चीजें सोल्व कर देगा। आपको क्या निकालना है? 25 किलोग्राम, 625 किलोग्राम का। तो नीचे किसको रखूं? का किसके साथ लगा हुआ है? 625। तो नीचे क्या आ गया? 625। तो ऊपर क्या रखा जाएगा? ठीक है, आपको परसेंटेज बतानी है तो 100 की क्या होगी? मल्टीप्लाई। या कहने का मतलब यहां पर फ्रैक्शन आएगा और फ्रैक्शन को आपको किस में बताना है? भिन्न में बताना, परसेंटेज में बताना है। तो आप पहले फ्रैक्शन निकाल दो। 25 से कम, और ये कितनी बार? 25 बार। और 1/25 का मतलब क्या होता है? क्या होता है 1/25 का? भी पढ़ के है, क्या होगा? 4%। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आंसर क्या हो गया? 4% आंसर हो गया। आगे बात समझ में? एक चीज तुम्हें एक थोड़ा सा वो सिखा देता हूं। 5 के वर्गमूल घनमूल का इस्तेमाल बहुत होगा। कहीं भी 5 का वर्गमूल निकालना हो, थोड़ा सा इसे भी सीख लो, यहाँ का टॉपिक नहीं है। जैसे आपको 5 का वर्गमूल निकालना है तो 5 का हर किसी बच्चे को पता है 25। क्या जाएगा? 25। अब ऐसे बेटे आपको 35 का निकालना है, सॉरी पहले 25 का ही देख लो। अगर आपको 25 का निकालना हो तो देख लो, यहां तो आपने कर लिया 625 याद है, लेकिन जिनके याद नहीं है तो 5 वालों के लिए तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। क्या? देखो, तो जो भी पहला अंक होगा, क्या दे रखा है पहला? 5, उसका वर्ग कर देना। 5×5 5×5 25। बचा क्या? 2 से आगे कौन सा अंक होगा? तो 2 से आगे क्या आता है? 3, उसी में गुना करें, 2×3 तो 25 का क्या हो गया? अब तुम निकाल लोगे, बताना। 35 का, 5 का क्या हो गया? 5 का क्या हो गया? 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 4 में। और 3 चौक क्या हो गया? 1225। 45 का, 5×5 4×5 95 का, 5×5 और 10×9 105 का, 205 का, किसी का निकालना ऐसे निकलना चला जाएगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से आंसर क्या देना था? ये आंसर देना था हमें कि 25 किलोग्राम 625 का कितने परसेंट होता है। तो 25 ऊपर, 625 नीचे। आंसर क्या आ गया? 4% आंसर आ गया। चलो आगे, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। है जी? 5 होना चाहिए, चाहे कितनी भी संख्या दे रखी हो। अभी एग्जाम था कोई हाल फिलहाल में, बीएड का एंट्रेंस वगैरह, उसमें 1 वाला दे रखा था, उसका भी सेकंडों में हो जाता है। तो कहां तक गुना करोगे? वो गुना वाले नहीं होते, कंसेप्ट होते हैं। तो जब आएंगे उसमें बता दूंगा। अब ऐसे, अब परसेंटेज को शब्दों में मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा है। तो अब ये सिंपल सवाल है तुम्हें समझाने के लिए, कैसे कि परसेंटेज और शब्दों का मेलजोल क्या होता है। तो मैथ के अंदर या किसी भी सवाल के अंदर अगर परसेंटेज दे रखी है, किसी भी चैप्टर का हो, तो उसकी चाबी जो है क्वेश्चन को खोलने की, वो क्या होगी? परसेंटेज ही होगी। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? परसेंटेज लोगे। ठीक है, क्या लोगे? तो सबसे पहले इस सवाल की, सवाल क्या दे रखा है? कोई मजदूर दे रखा है, किसी मजदूर की मजदूरी में क्या हो गया? 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसे अब 48 रुपए मिलते हैं। तो बताओ पहले कितने रुपए मिलते थे? ठीक है, उसकी वेतन क्या हो गया? इंक्रीज होगा कितना? 20%। तो सबसे पहले क्या बताया? सवाल की दी हुई परसेंटेज। सबसे पहले क्या करते हैं हम? क्वेश्चन की दी हुई परसेंटेज को लिखते हैं। ये सिखाया था मैंने अभी। तो परसेंटेज क्या दे रखी है? 20%। परसेंटेज क्या दे रखी है? 20%। अगला स्टेप अब तुम अपने पास से दोगे कि 20% का मतलब क्या होता है। और 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5।
क्या होता है? अब इस 20% के आगे पीछे पढ़ना है क्या लिखा हुआ है आगे पीछे, या तो उस परसेंटेज में वृद्धि हो रही होगी या उस परसेंटेज में कमी हो रही होगी। ये सेम क्वेश्चन ही चला जाएगा लाभ हानि के अंदर। जैसे यहां पर वृद्धि और कमी हो रही है, वहां पर क्या होगा? लाभ और हानि। सेम ऐसी होगा। ठीक है, कहने का मतलब पहले मजदूरी थी 5 रुपए, पहले, अब पहले मजदूरी कितनी थी और 1 रुपए बढ़ गई, अब कितनी मिल रही है? ऐसी तो लाभ हानि करते थे, इतने का प्रॉफिट और कितने में बेच दी, इस तरीके से। अब जो सवाल में दे रखा हो, दे रखा मतलब वो कंपैरिजन होता है, मुझे अपना और सवाल का क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो सवाल में दे क्या रखा है? इस जिससे उसे अब 48 रुपए मिलते हैं, अब क्या है? अब ये रहा। तो मेरे अनुसार कितने मिल रहे हैं मजदूर को? 6 रुपए, और सवाल वाला क्या कह रहा है? 48। तो मेरे 6 और 48 के बीच गैप है, यानी मुझे अपने 6 रुपए के 48 रुपए बनाने हैं। तो किसकी मल्टीप्लाई करूं? 8 की। तो 5 में भी किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 8 की। तो 8 पंजे 40 आंसर आ गया। तो मजदूरी पहले कितनी थी? 40 रुपए थी आंसर थे। कॉपी करो, बढ़िया। समझ में आया बेटे? हैं? तो परसेंटेज, तो सवाल की स्टार्टिंग कहां से होगी? परसेंटेज से ही। दी हुई परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज थी क्या, हो क्या गई, कंपैरिजन क्या, आंसर दे दिया। कंसेप्ट पता है तो सवाल कैसा भी हो आंसर दे दोगे। ठीक है, चलूं आगे। देखो आगे, यहां भी एक मजदूर दे रखा है, उसकी पर डे की इनकम दे रखी है मजदूरी में, हो क्या रहा है? 15% की कमी। और जैसे ही उसकी मजदूरी 15% कम हो गई, उसे अब पैसे मिलते हैं 119 रुपए। तो कितने रुपए मिलते थे पहले? कह रहे हैं कटने से पहले। तो सेम क्या बताया था तुम्हें? सबसे पहले सवाल की क्या उठाओगे? क्वेश्चन क्या उठानी है? परसेंटेज। और परसेंटेज क्या दे रखी है? परसेंटेज क्या दे रखी है? 15%। आगे आपको बताया कि 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। ऊपर 15, नीचे 100, 5×15, 100 कितनी बार कटा? 20 बार। तो 15% का मतलब है 3/20। अब आगे देखना था कि 15% की क्या हो रही है? कमी। तो पहले उसकी मजदूरी, पहले कितनी थी उसकी मजदूरी? 20। एग्जाम में तो ये क्रिया नहीं जमानी, पहले वहले तो लिखना नहीं, वहां तो डायरेक्ट आपको आंसर देना है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुई? कमी। तो 20 रुपए में से 3 रुपए क्या हो गए? कम हो गए। अब उसे मिलते हैं 17 रुपए, और सवाल में दे रखे हैं अब उसे मिलते हैं 119। तो 17 का 119 बनाना, 119 बनाना है। तो किसकी गुना होगी? 7 की। 7 की मल्टीप्लाई होगी। तो आप 20 में भी किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 7×2 = 14। आंसर क्या आ जाएगा? 140 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? बी आंसर है। ठीक है, इस तरीके की चीजें अपना सीखते चलो। कोई ऐसी टफ तो है नहीं कुछ भी, कहीं फॉर्मूले वगैरह ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती। तो जो सामान्य बच्चा भी जो पढ़ता है वो आसानी से सीख लेगा, इतनी बड़ी बात नहीं है मैथ में। ठीक है ना? लेकिन बना रखा है। बना क्यों रखा है? जिसने पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए तो एक क्या बहुत बड़ा जंजाल है बना हुआ है। अब शाम को जब प्रैक्टिस सेट करो उसमें देखना कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ लो, नंबर आने की तो बहुत दूर की बात, अच्छी रैंक की ना लिया हुआ बालक जो सही से पढ़ने वाला होगा इस पेपर को देखते हुए।
या तो भाई हो जाता है कि इंसान आगे चला जाता है, तो अब हाई स्कूल कर लो, आसान लगती है। लेकिन मुझे इतना टफ पेपर लग नहीं रहा हो। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे पढ़ाने का आता है, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा पढ़ा रखा है, इसलिए मैं उसे टफ नहीं मानता। क्वेश्चन मैथ वगैरह के, रीजनिंग के ऐसे हैं, वे घड़ी के प्रति दर्पण वाला प्रतिबिंब वाला है, घटा के एकदम बता दोगे। पासे वाले जो मैंने बिंदु वाले बता रखे हैं, वे दो काटे एकदम आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें पेन भी नहीं चलाने के, ठीक है, लेकिन बच्चों को वही क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। अब एक एक टाइप चल रहे हैं। कहने का मतलब, एक तो होता है सिखाना, एक होता है पेपर में करना। अब ये बता दो हल्की सी बात, कि सिखाऊं या पेपर में करवाऊं? दोनों बात बता दूं, ठीक है। तो करने के कई मेथड है इसके। मैक्सिमम बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे सो मान कर करते हैं। इस क्वेश्चन के मैं तीन तरीके बता रहा हूं। कुछ करते हैं एक्स वाले, कुछ किससे करते हैं, एक्स, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, अब दिक्कत ही बहुत है, मास्टरों की बात कर रहा हूं, तो उनका निकाल दो नाम, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे नोट्स वगैरह हम भी देख ले जो पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो उन्हें मैं साइड में रख दूं कि इसका कोई फायदा नहीं। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है कंसेप्ट बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद समय दूसरा आया, समय आया सो मान कर करने वाला। उस समय का अच्छा था, उस टाइम को देखकर क्या अच्छा कंसेप्ट था। सो मान के कैसे करते थे, कोई कॉपी नहीं करेगा अभी। दो दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। ए की आय बी से 25% कम है, तो आय कम किसकी है, ए की। तो वे कैसे करते थे, या कैसे करना करना चाहिए था। ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय क्या कर दी, 100। तो ए की कम है 25%, तो ए की इनकम कितनी हो गई, 75। ऐसे कर देते थे। फिर क्या पूछता था, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो कुछ तो बच्चे जो बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, जब वे कहते जब 25% कम है तो फालतू भी कितना है, 25%। 25% लगा के अपना, ऑप्शन में बाई चांस होता 25% तो लगा के अपना चलते बनते। ठीक है, जो भीड़ है बेफालतू की वो तो वहां छट गई। दूसरा, कुछ दिमाग लगाएंगे कर लेंगे सवाल, लेकिन समय खराब कर दिया अपना। तो कितना अधिक है, अधिक किससे है, ए से, तो ए का क्या है, और गुना 25, और 100 को 3 से गुना करोगे क्या आएगा, 33 से ही 1/3%। जब तुम पैदा हुए होंगे तो उसके आसपास का टाइप है। जब तुम छठी क्लास में, दूसरी तीसरी में होंगे, तो जब ऐसे होता था। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर थोड़ा समय बढ़ा, फिर थोड़ा सा समय बढ़ा, या अभी तक जो हम कराते हैं, जो अब चलता है, जो अच्छा कंसेप्ट मानते हैं, वो क्या है, दी हुई परसेंटेज। उनकी भी बात सही है, बेगम पुल पे जाना भाई, हापुड़ अड्डे पे घूम के आओगे, यहाँ कोई निकल जाएंगे बराबर में वो। तो कहने का मतलब क्या है क्या, वहां पहुंचने से मतलब है, ये नहीं कि तुम घूम के कहां को आ रहे हो। ठीक है, और इसमें नुकसान किसका है भाई, जो वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो है, उसका नुकसान है, या तुम्हारा नुकसान है, खुद का नुकसान है। कि क्या होगा, समय ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो दी हुई परसेंटेज है 25% का मतलब, तो दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक ए और एक बी। तो ए की आय बी से अधिक है, सॉरी ए की आय बी से कम है, एक ही कम है ना, तो जो दूसरे वाले की वो नीचे वाली होगी। एक ही कितनी हो गई, 3। भाई जब सोल्व करना है, सोल्व की जरूरत क्या है, खुद ही हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो बी की इनकम ए से कितनी अधिक है, 1। किससे, ए से 1/3, और 1/3 हमने याद कर लिया क्या, 33 से ही 1% आंसर। समझाने के लिए मैं ऐसे समझाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इसे भी मना कर रहा हूं, तुम इसे भी नहीं करना। पेपर में देखना क्या है, पेपर में सिर्फ देखना देखना है। जब मोबाइल भी अपग्रेड हो गया अब तो, अब की जो सीरीज आ गई, जो सीरीज आ गई, तो हम भी अपना कर लेते थोड़ा बहुत। आईफोन नहीं होते हैं, तो क्या रहा, थोड़ा बहुत अंतर क्या है, तो थोड़ा बहुत हम भी कर देते, तो इंजीनियर हम भी बड़े। तो क्या दे रखा है, तो परसेंटेज को देख लियो,
25% का मतलब 1/, क्या हो रहा है वो, कम। वो और आगे सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एक कम हो रहा है तो एक कम कर दो, क्या रह गया, और 1/3 का मतलब 33 से 1/3 आंसर। तो बताओ कैसा रहा, कुछ करना है इसमें, कोई कैलकुलेशन भी करनी है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। 25% कम हो रहा अधिक, तो क्या रह गया, 1/3। 1/3 को क्या लिखते हैं, 33 से 1/3%, ये आंसर हो गया। उतार लो, ऐसे करने हैं सवाल। अगर तो पूछा जाए एग्जाम में तो ये करोगे, किसी को समझाना हो ऐसे करना है, इसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर पहले एक्स वाले भी आ गए, उससे फॉर्मूले भी हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे विकास होता जा रहा है सवालों का। अब तुम देख लो, ये वाले भी खुश है, इन पे भी मैथ आवे, इन पे भी मैथ आवे, इन पे भी मैथ आवे, और इन पे भी मैथ आवे। ठीक है, ये ठीक है। तो अच्छे एग्जाम कौन निकालते हैं, जो सीजीएल वगैरह जो एग्जाम निकालते हैं, तुम्हारे पास सीवीओ निकालते हैं, वे कौन होते हैं, वे ये थोड़ी करते हैं इस तरीके से। ये तो सवाल देखा, अच्छे से हो रहा, ठीक करा, आंसर निकल गया। ठीक है, तो लेटेस्ट फैशन पे चलो, तुम भी कर लोगे, अपडेट हो गए, चलो। तो यही कर लोगे ना। 25% का मतलब क्या है, कम 1/, और 1/3 का मतलब 33 से 1/3। तो पेंसिल तो नहीं चली यार, इनमें पेंसिल चलानी चलानी पड़ेगी, चाहे तुम कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो जाइए। इनमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। चलो भाई, अब ये है, सोल्व नहीं करना। 20% का मतलब, 20% का मतलब 1/5, क्या हो रहा है अधिक, तो 1/6, और 1/6 का मतलब, तो ऐसे मैथ शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर किताबें तुम्हारे हाथ में, और फिर दमादम आंसर ऐसे। तो एक जीके के कंसेप्ट के आधार पर आ जाओगे। तो सीधा बताया, ये कोई मैथ वैथ में कंसेप्ट नहीं है कहीं समझो कि ये बस है जी। 20% का मतलब अधिक हो गया, और 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, ये आंसर हो गया। ठीक है, और जो सोल वोल करने अपना आप करते रहो, जो भी करना है। चलो आगे, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बी को ए से, अब ये बी ए लिखोगे तो टाइमिंग वेस्ट है भाई। 10% का मतलब, अच्छे से ऑप्शन नहीं आए, 1/10, क्या मिले अंक कम, तो कितना रह गया, 1/9, और 1/9 का मतलब 11 से ही 1/, बिल्कुल खतरनाक बना दो तुम्हें मैं। आंसर क्या हो गया, अब पूछ लिए तो उनसे, मतलब जो घर है उनसे। वीडियो में होके भी आदमी के हाथ बन जाते हैं। ठीक है, कि तुम हराम तो पूरे हो, पता नहीं क्या दिखा दो जाके, तो देखो जी और सबूत है, सबूत ना हो तो आदमी बात को टाल भी जा। ये दे रखे है बेटे, अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, दिमाग पर आधारित। आप कैसे भी कर सकते हो बेसिकली इन्हें लेके। तो कैसे करोगे, सिंपल, जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं बच्चे, वो 100 मान के ही करना। जब दोबारा करोगे, जब दूसरे कंसेप्ट से करना। कैसे, कोई कस्बा दिया, क्या करा, एक कस्बे की जनसंख्या पहले साल 20% की दर से बढ़ी, फिर दूसरे साल 10% की दर से बढ़ी, और 2 साल बाद जनसंख्या जो हुई वो दे रखी है। तो बताओ पहले जनसंख्या क्या थी, सामान्य बात है, पूछ सकता है। तो आप 100 से लेकर चलो, मान लिया जनसंख्या क्या थी, 100।
100 क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि एक स्टेप आसान हो जाता है। 100 का कितने भी परसेंट निकालना हो वही निकल के आएगा है। 100 का 10%, 20%, 50%, तो एक स्टेप तो आसान हुआ। तो पहला स्टेप ही दे रखा है पहले साल, पहला साल, तो क्या दे रखा है 20%। तो 100 का 20% क्या होगा 20, तो 20% क्या हुआ बढ़ा, तो जनसंख्या कितनी हो गई, जनसंख्या हो गई 120। अब दूसरे साल आ जाओ, दूसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो एक चीज बता रहा हूं मैं, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो मूर्खों की तरह ये काम मत करना, 120 गुना 10/100, ऐसे तो करोगे 10% निकालना हो। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, एक अंक बाद क्या लगा देना, दशमलव लगा देना। 120 का 10% निकालना है तो 120 का 10% होगा 12, क्योंकि एक अंक बाद लगा दिया, क्या आ गया 12। तो सोल्व तो नहीं करो इसे। 130 का 10% क्या होगा 13, 150 का 10% क्या होगा 15। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो जाओ। तो अब जनसंख्या बढ़ रही घट रही, बढ़ रही है अब भी। तो 120 में 12 जोड़ दो, तो जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 132। किसके अनुसार, मेरे अनुसार। लेकिन सवाल में 132 नहीं है, कितनी है 13,200। तो 132 का क्या बड़ा बना दो 13,200। तो कितनी जीरो फालतू है, 2। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की, किसकी करनी पड़ेगी 100 की। तो आप दिए हुए 100 में भी किसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 की, 100 जीरो, 100 जीरो जीरो, 100 एकम 100, ये आंसर आ जाएगा, 10,000 आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा बी। कर लोगे, इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे। बाकी और भी कंसेप्ट है पहले से सीख लो। ठीक है भैया, इसे उतार लो। चले उतारो चलो। तो क्या बताया मैंने, वर्तमान मान लो 100, पहले साल, इसका एक कंसेप्ट हो है, अगर परसेंटेज सेम होती फिर तो बहुत ही मजा आता, फिर तो और ही आसान हो जाता। दिक्कत क्या है, परसेंटेज अलग अलग दे दी। पर डरने की जरूरत नहीं, अलग का भी इलाज है, एक वाले का भी इलाज है। अलग अलग दे दिया, ले भाई अलग दे दिया, 20%, 20% निकाल लिया, 20, जनसंख्या होगी 120। अगले साल फिर आ जाओ 10%, इसका 10% क्या गया 12, 120 में 12 जोड़ दो, आंसर क्या होगा 132। 132 नहीं है, कितना है 13,200। 132 का 13,200, 2 जीरो लगा दो, यानी 100 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मैंने 100 माना उस 100 में भी किसी को ना कर दो 100 की, आंसर क्या आ गया 10,000। कोई दिक्कत, चलो आगे। अभी आया देखो, ये वो है चक्रवर्ती ब्याज में 1 + p/100 की पावर n। उनसे करें इन सवालों को, है ना। फिर उन्हीं घाट चढ़ा के 12th करके आए होंगे, तो उनसे मुझे डर लगे कभी, समझो। तो उन्हीं का इलाज है ये। कैसे, इसका आंसर, तो क्या बताया दी हुई परसेंटेज 4, 4% का मतलब 1/, जनसंख्या पहले क्या थी 25, यहां क्या हो रही बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ गई 1, तो बढ़कर कितनी हो गई 26। पॉपुलेशन पहले क्या थी 25, और 1 बढ़कर कितनी हो गई 26। कितने साल दे रखे सवाल के अंदर, जितने भी साल दे रखे हो उतनी घास चढ़ा दियो, उतनी ही पावर चढ़ा देना। 2 होंगे 2, 3 होंगे 3, 4 होंगे 4, 5 होंगे 5, और वर्ग याद आता हो। 25 का क्या होगा 625, और भैया 26 का हो 676। और सवाल में जनसंख्या 676 नहीं दे रखी, क्या दे रखी है 67,600। यहां भी किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 100 की, 100 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप 625 में भी किसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 की, तो आंसर क्या आ जाएगा 62,500 आंसर हो जाएगा। ये आंसर है, उतार लीजिए।
इस तरीके से क्वेश्चन करते रहो। कुछ आ रहा है समझ में? उतारते रहो तो फिर आ रहा तो। वीडियो तो बनी रही है, बाद में अपना प्रैक्टिस कर लेना भाई। अब तो रट जाएंगी चीजें, अब तो सब कुछ है। 24 घंटे साथ रहेंगे अब तो, सवाल भी तुम्हारे हैं। कहीं भी जा रहे हो अपना एकदम निकाल ले, अपना पढ़ना शुरू। जिम में कभी मोबाइल को सिर पर रख दियो, दिमाग में भी अपना। ठीक है, अपना चलाए, अपना हेडफोन लगा, अपना सुनते रहे, सुन के भी याद। तो जैसे मैंने पढ़ा था, हिस्ट्री में दिक्कत हो रही थी मुझे। ठीक है, तो मोबाइल पहले ऐसे थे, तो मैंने पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर ली थी अपनी जुबान में, मतलब अपने मुंह से ही बोल बोल के, और ठाकुर से सुनो जाऊं था। ठीक है, तो यानी कि हिस्ट्री उसके रिपीटेशन बहुत जरूरी थे। तो जो हम मेरे साथ के पढ़ने वाले सबका मिडाइवल हिस्ट्री बहुत कमजोर था। अब मुझे इंटरेस्ट ही किसमें आया फिर, मिडाइवल में। तो सब छोड़ देते उसे, एंशियंट पढ़े थे, फिर मॉडर्न पे चले जाते। तो मन ने जो अच्छे से रगड़ा है, वो मध्यकालीन ही अच्छे से रगड़ा है। ठीक है, तो उन्हें ना पता हुमायूं किसका बाप था और वो किसका, तो इधर उधर हो जाता। जब उसे बार बार रिपीट करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो यही कहानी है, अपना सुनते रहो। फालतू की चीजें सुनने से अच्छा क्या है, जिनसे भविष्य बनता हो वो चीजें सुनो। ये दे रखा है भाई, करो इसे। इस बार परसेंटेज क्या है, 4% का मतलब 1/, तो पहले पॉपुलेशन 25 से बढ़कर कितनी हो गई, साल कितने, साल कितने, 25 पंजे, बताओ। हम्म, क्या क्यूब होगा 15 का, 25 का, 15,625। तो सवाल में एक बार देख भी लिया करो, इस बार वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, 3 साल बाद की पूछ रखा है, यानी ये दे रखी है इस बार, ये पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं, अगर गुना करोगे बार बार समय लगेगा, 26 गुना 26 में करो, फिर 26 और 26 में करोगे, तो उससे अच्छा है क्या याद कर लो, क्यूब याद कर लो। 26 का क्यूब क्या होता है 17,000, हाँ 17,576, ये आंसर है, ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ ऐसा करना नहीं था, सिर्फ याद करना था क्यूब वगैरह। ठीक है, चलो आगे। ये दे रखा है, तो समझ रहे होंगे आप, क्यूब वगैरह वर्ग वगैरह ये थोड़े से याद होने बहुत ही जरूरी है। देखो, फिर दी हुई परसेंटेज, 4 का देखो कितने बार इस्तेमाल किया जा रहा है, 4%, और 4% का मतलब 1/25। तो जनसंख्या घट रही है इस बार, तो पहले जनसंख्या क्या थी 25, और घटकर रह गई 24। कितने साल की बातें कर रहा है, कहानी कितने साल की है, 2 साल की, तो क्या स्क्वायर, 24 का भी कर दो, 25 का और 24 का 576। इस बार 576 नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, 5,760। एक जीरो बढ़नी है, यानी किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 10 की। तो यहां आप 625 में भी किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की। आंसर क्या आ जाएगा, 6,250, ये आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है भाई, द प्राइस ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट क्या, रेट ऑफ 10% पर एनम इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन कितने, 72,900। तो हाँ, तो सेम करो भाई, इसे भी दी हुई परसेंटेज,
10%, 10% का मतलब 1/10। तो पहले उसकी कीमत थी 10 रुपया, वो घट गई, घट के रह गई 9। कितने साल की बात है? 3। तो 10 दाम 100 दाम 1000। 9 निम 81 निम्मा 729। और इस बार 729 नहीं है, 72,900 रुपए है। तो किसकी मल्टीप्लाई हुई? 100 की, 100 की मल्टीप्लाई। तो 1000 में भी किसकी गुना कर दो? 100 की। 1000, 1000, 1000, 1 एकम 1000। तो ये आंसर हो जाएगा 1 लाख। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए की मशीन थी, अब उसमें 10% घटे 3 साल तक, तो कितने की रह जाएगी? 72,900 की रह जाएगी। ठीक है, चलो आगे। ये क्या हो रहा भाई? चलो कोई नहीं। चीनी के दाम में 20% की, यानी शुगर के प्राइस इंक्रीज हो गए कितने? 20%। इस प्रकार के सवाल को भी समझ लो भाई। इसके लिए अलग फॉर्मूला है मैथ में, खपत वाले। इसे XY उससे करते हैं, तो उससे भी बचना है। ये कैसे? सामान्यतः देखो, या तुम सामान खरीदते हो, तुम दुकान पे गए, तुम्हें पहले पता है कि ये रेट है, दुकान पे जाके पता चला भाई रेट बढ़ गए चीनी के, तो जितनी किलो तुम लेकर आते हो उतनी किलो थोड़ी देगा वो, अब उसे क्वांटिटी क्या कर देगा वो? कम। तो वही क्वेश्चन है, कितने परसेंट कम करता है। समझाऊं या डायरेक्ट ही करवा दूं, ये बताओ? डायरेक्ट ही। तो 20% दे रखा है, 20% का मतलब, और क्या हो गई? तो क्या हो गया? 1/, और 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% की आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए समझो भाई, जैसे करते हैं या 20% का मतलब 1/5। तो प्राइस है, पहले 5 रुपए किलो थी चीनी, अब क्या हो गई? 6। ये रुपये दे रखे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? मान लिया मात्रा उल्टी मान लेते हैं हम, यहां पर यानी 5 रुपए में मैं 6 किलो लेकर आऊं, और यहां भी कितनी? 6 रुपए में कितनी? 5। कहने का मतलब पैसे बराबर हो, अब भी तुम्हारे पास 30 रुपए हैं, कहने का मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होता है, समझ लो इसे। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? चीनी क्या रुपए किलो है? 5। तो कितनी किलो मिलेगी? अब भी तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? 30। चीनी के रेट क्या हो गए? 6 रुपए किलो, क्या रुपए किलो मिलेगी? 5। यही पूछ रहा है वो, कंजप्शन मात्रा कितने परसेंट कम हो गई। पहले 6 किलो आती थी, तो अब कितने किलो मिल रही है? 5। कितने किलो कम? 1। किस पर? 6 पर। और 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3। ये समझने के लिए है। आगे बात समझ में? ठीक है, डायरेक्ट आंसर ऐसे दे सकते हो, पता कैसे हो सवाल है क्या रियल में, ये सवाल है। रुपए मात्रा दे रखी है। ठीक है भैया, चलो। अब ये अलग टाइप है, एक XY वाला है, या मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन आता है, क्षेत्र मिति में भी आते हैं। अगर क्षेत्र मिति में परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन आ गए, तो आप उसे क्षेत्र मिति के आधार पे नहीं करोगे, किसके आधार पे करोगे? परसेंटेज के आधार पे करोगे। ठीक है, और जो परसेंटेज में कंसेप्ट दे रखा है उसके आधार पे भी नहीं करोगे, जो मैं बताऊं उसके आधार पे करोगे। इस कंसेप्ट को लिया गया है डिस्काउंट वाली चीज से। कहां से? डिस्काउंट। अब यहां पर 2% छोड़ो, तुम्हें 3, 4, 5, 10 कितनी भी परसेंटेज एक साथ दे दे, तो एक साथ क्वेश्चन को करना सीख लोगे। कैसे? देखो, आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी? 20% बढ़ा दी। क्या करूं? 120 या केवल 20? 120। तो कितनी बढ़ा दी? 20%। बढ़कर कितनी हो गई? 100 गुना। फिर कितनी बढ़ा दी? तो कितनी हो गई? अरे बटे, एक पेयर के लिए, एक जोड़े के लिए 100 होता है। मान लिया 1% और दे देता, तो आपको 100 फिर लिखना पड़ेगा नीचे।
4 हो जाएंगे, फिर 100 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक पेयर के लिए कितने 100 होंगे? एक। 100 क्यों लिया? ये आसानी से कंसेप्ट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? क्योंकि कंसेप्ट में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है भाई। ऊपर जीरो तो आनी आनी है, तो नीचे की जीरो से ऊपर की जीरो आसानी से कट जाती है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 12 एकम 12 एकम 12 एक 13। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कितना परसेंट इंक्रीज? 100 से जितना फालतू होगा तो वृद्धि हो रही है, 100 से कम होगा तो क्या हो गया? कमी। तो 100 से कितना फालतू है? 32। तो आंसर क्या आ जाएगा? बढ़िया कंसेप्ट है, इससे आसान नहीं हो सकता भाई। आगे बात समझ में? क्या बताया? पहली परसेंटेज 20% बढ़ी तो क्या हो गया? 120। दूसरी बड़ी बटे 10% कितना होगा? 110 बटे 100। काट पीट कर आंसर क्या है? 132। तो 100 से फालतू है कम है? फालतू है तो कितना? आंसर क्या आ गया? 32% की वृद्धि। ओरली मुझबा नहीं आ जाओगे मैं तो, अब मैं ही बोलता रहा करूंगा। ये तो वीडियो बनी, बाद में भी तुम्हें मिल जाएगा जब खींच ले, उसमें देख देख के कर लियो। काय को थोड़ा समझ लो बस। फिर एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी लेंथ बढ़ा दी 30%, ब्रेथ चौड़ाई घटा दी 20%। तो बताओ क्षेत्रफल में क्या होगा? ठीक है, सिंपल, कैसे भी दे दे। घटाने बढ़ाने के फॉर्मूले, आयत के अलग पढ़ो है, त्रिभुज के अलग पढ़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 100, दूसरे बेटे क्या हो रहा? 20% कम होगी। क्या बचा अब? 100 में से 20 घटे तो क्या बचा? 80। और नीचे क्या आएगा? 100। 100 2 जीरो से 13 अट्ठे, तो 100 से फालतू है कम है? फालतू, इसका मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कितना? 4%। तो आंसर क्या हो गया? 4% इंक्रीज। आगे बात समझ में? चाहे कैसा भी बालक को आसानी से समझ लेगा। चले, हाँ। क्योंकि मैंने तुम्हें इससे क्यों बचाया? मैं वो वाला कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? इसमें अगर बढ़ता है तो प्लस आता है, घटता है क्या हुआ? माइनस। तो उसमें ब्रैकेट में माइनस आता है, तो आप गलती गलती में उस ब्रैकेट में बाहर निकालने में गलती कर दोगे, प्लस माइनस में। तो इसमें कहीं भी कोई जंजाल नहीं है फंसने का। आ रही बात समझ में? तो उस एक्स वाई से इस वजह से बचाया। ये थोड़े दिन पहले हम भी उसी से करते थे, ठीक है, लेकिन लगा कि कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट बाल को क्या निकल के आ रहा है? वो गलती कर रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद क्या है? तुम्हें उस गलती से बचाना, बिल्कुल श्योरिटी लाना है कैसे आंसर दे सकते हो। सिंपल करो, 20% दाम बढ़ा दिए, प्राइस इंक्रीज हो गए 20%, तो क्या हो गया? 120 गुना। लेकिन उसकी जो सेलिंग थी 15% कम हो गई, तो 100 में से 15 घटाओ, कितना बचा? 85, 85 है, और अपोन में 100। जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 17 पंजे और 2 छिक्का 12, 17 छिक्का 102। तो यहां भी 2%, अब भी इनकम क्या हो रही है? 2% बढ़ेगी। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो दुकान की इनकम क्या होगी? दुकान की इनकम 2% बढ़ जाएगी। अब अगला टाइप आ जाओ, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अब ये आ जाते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एक चुनाव है, कितने उम्मीदवार है? 2। कहने का मतलब क्या है? सवाल में क्या लेकर चलते हैं? 100% ही। जितने उम्मीदवार है उतने एरो। कितने उम्मीदवार हुए? 2। पहले को कितने वोट मिले? 71%। जब 2 है, एक को 71 मिले, जो बाकी बचे दूसरे को मिले, उसे कितने मिले? अब छोटा सा बच्चा बता देगा ये वाला जीता होगा और ये वाला क्या हुआ होगा। तो डरने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है सवाल के अंदर। तो कुछ भी दे रखा हो, जीत दे रखी हो, हार दे रखी हो,
तो क्या करा है, वह 756 वोटों से यानी वोट से जीत जाता है। ये 71% मिली 29। तो ये इससे कितना फालतू लेके आया, वोट में तो 756 लेके आया, पर परसेंटेज में कितने परसेंट फालतू लेके आया, 71 29 घटाओ भाई, टोटल है 100% वोट पड़े किसी चुनाव में, एक को कितने मिल गए 71%, एक को मिले कितने 29%। तो ये कितने परसेंट फालतू है, यानी इनके बीच का गैप क्या है 42%। और 42% कितनी वोट के बराबर है 756। तो इस सवालों से कुछ भी निकालना हो तो 1% किसके बराबर है 756/42। काटो इसे, क्या आएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करनी सीख लो। काटो, कुछ कर भी लो हैं, और देख रहे थे क्या टाइप कितने रह रहे हैं। हम्म, कितनी बार जा रहा है 18 बार। लेकिन बतानी क्या है, बताना क्या है, कुल मतों की संख्या, वोट कितने पड़े 100%, इसे हाँ कर रहा हूं। तो अंतर कितना आ रहा है 42%। ठीक है, हाँ देख लो, तो 42% किसके बराबर है 756 वोट हो गए। तो 1% 756/42, 42 एकम 18 बार टोटल वोट, और वोट कितनी पड़ी 100%। तो 1800, 1800, 18 एकम, तो चुनाव में वोट कितनी पड़ी 18%। काय पर, अच्छा अच्छा अच्छा, 8 दूनी 16, 8 किसको, कितनी बार कटा 3 बार, 18 तो आएगा भाई, 18 बार तो कट रहा है। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, चलो ऑप्शन में गलत हो सकता है, करना गलत थोड़ी होगा। पर 18 दूनी क्या हो गया 36, 3 18 चौक 72, 72 3 क्या हो गया 75, 18 बार तो कटा। तो टोटल वोट बताने, टोटल वोट कितनी है 100%, तो आंसर क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन गलती रखे तो ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, टोटल वोट चुनाव में तो एक को मिले 71%, तो दूसरे का कैसे बचा, इसमें से 71 घटा लो तो कितने बचे 29। ये जीता, ये हारा, हार जीत कितने परसेंट की 42%, और 42% किसके बराबर 756 के, तो 1% किसके बराबर 18 के। क्या पूछा टोटल वोट, तो 100 किसके बराबर 1800। इसकी पूछता तो 18 गुना 71 में कर देते कि इसे कितनी वोट मिली, हारने वाली पूछता 29 गुना 18 में कर देते, उसके आ जाती। ठीक है, चलो आगे, यही थे भाई यहां तक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तुम्हारे कुछ एलिगेशन के मिश्रण पढ़ के आए हो, मिश्रण का भी जो मिश्रण परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो तो पढ़ रखा अधिकतर, एक दो टाइप वे कर लेना। ठीक है, और एक दो टाइप और कराने में सिर्फ प्रैक्टिस करानी है। हाँ, फेल पास वाले जो ग्राफ बन जाता है वे क्वेश्चन, कर्मचारी एक ऑफिस में थे, कर्मचारी है, वे सारे क्वेश्चन, तो इनमें कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।